नमस्कार, शाम के 7 बजने को है और यह वक्त है महारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भरतपुर से बड़ी खबर है। नीट परीक्षा खत्म होने के बाद सेंटर पर हंगामा हो गया है। परीक्षा को लेकर परीक्षार्थी हुए लेट तो परिजनों ने हंगामा किया है। परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। बायोमेट्रिक जांच में वक्त लगने पर परिजनों का गुस्सा फूटा है। नाराज परिजनों ने एग्जाम सेंटर के बाहर हंगामा किया है। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भरतपुर से, जहां पर नीट परीक्षा खत्म होने के बाद सेंटर पर हंगामा हो गया। परीक्षा को लेकर के परीक्षार्थी हुए लेट तो परिजनों ने हंगामा किया है। न्यूज 18 राजस्थान पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। परीक्षा में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया गया है। बायोमेट्रिक जांच में वक्त लगने पर परिजनों का ये गुस्सा फूटा है। नाराज परिजनों ने एग्जाम सेंटर के बाहर हंगामा किया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुका है। दीपक, नाराज परिजनों ने सेंटर के बाहर हंगामा कर दिया, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले ये न्यूज 18 राजस्थान ने दर्शकों को खबर प्रकाशित की कि जब परीक्षा सेंटर पर परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा था, उस दौरान भी कई परीक्षा सेंटरों पर जो बायोमेट्रिक मशीन है उसमें धीमी गति होने के कारण परीक्षार्थियों को कड़ी धूप में खड़े होकर के परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जब परीक्षा समाप्त हुई और उसके बाद जब परीक्षार्थी सेंटर से बाहर निकल रहे थे तो उससे पहले उनकी जो बायोमेट्रिक जांच है वो कराई गई। तो उसके बाद करीब 15 से 20 मिनट का वक्त लगा। तो बाहर जो परिजन सुबह से ही इंतजार कर रहे थे कि 5 बजे जब परीक्षा खत्म होगी तो परीक्षार्थी वापस लौटेंगे और अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। लेकिन जब वो देरी हुई तो बाहर जो परिजन खड़े थे उनका जो गुस्सा है वो फूट गया और उन्होंने नाराजगी जताते हुए परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि परीक्षा के बाद कौन सी बायोमेट्रिक जांच कराई जाती है। बायोमेट्रिक जांच तो पहले होती है, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही इसमें यह रही कि जब परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा था उस दौरान जो बायोमेट्रिक मशीन है वो धीमी गति से चल रही थी और ऐसे में परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां जो जाब्ता उपलब्ध था, जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, उन्होंने मामले के हालातों को देखते हुए जो परिजन थे परीक्षार्थियों के उनको समझाया और समझाइश की कि बायोमेट्रिक मशीन में परेशानी आने के कारण इस तरह की जो व्यवस्था है वो फेल हुई और उसके बाद ये देरी हुई। उसके बाद परिजनों का जो हंगामा है वो शांत हुआ, लेकिन काफी देर तक जो परीक्षा समाप्त होने के बाद सेंटर के बाहर परिजनों का हंगामा देखने को मिला। जी बिल्कुल दीपक, और तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं क्योंकि जो परीक्षार्थी उनका जमावड़ा भी वहां पर लगा हुआ नजर आ रहा है। क्या जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है आपकी बातचीत हो पाई है? उनका क्या कहना है पूरे मामले को लेकर? देखिए, पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद जो बायोमेट्रिक जांच है परीक्षार्थियों की वो कराई जा रही थी, लेकिन परिजन बाहर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तो वो परेशान थे और उनका गुस्सा फूटा कि 5 बजने के बाद भी परीक्षार्थी सेंटर से बाहर क्यों नहीं निकले हैं। जब परीक्षा सेंटर खोला गया तो उस दौरान उन्होंने देखा कि अभी परीक्षार्थी नहीं आए तो उनका गुस्सा फूटा और उन्होंने ये हंगामा खड़ा कर दिया और आरोप लगाया कि कुछ गड़बड़ी की आशंका नजर तो नहीं आ रही है। इसके बाद वहां से फिर जो अधिकारी थे उन्होंने समझाइश की और उनको समझाया कि जो बायोमेट्रिक मशीन है उसमें परेशानी आने के कारण इस तरह की व्यवस्था जो है वो लेट हुई है। और उसके बाद जब समझाया गया उसके बाद मामले को पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारियों ने शांत किया। क्या आपकी परीक्षार्थियों से बातचीत हो पाई हो? उनका क्या कहना है? मैट्रिक जांच में ऐसा क्या खराबी हो गया, कितना ज्यादा वक्त लगा? दीपक, देखिए, परीक्षार्थियों से हमारी बातचीत हो पाई जब उनको प्रवेश दिया जा रहा था। उस दौरान भी हमने वहां की जो लाइव तस्वीर है वो दर्शकों को दिखाई, परीक्षार्थियों से भी बातचीत की और अब जब परीक्षा समाप्त हुई उस दौरान भी हमारी परीक्षार्थियों से बात हुई तो उनका कहना है कि जो बायोमेट्रिक मशीन है वो बहुत धीमी गति से चल रही थी और धीमी गति होने के कारण लंबी कतार परीक्षार्थियों की लग चुकी थी। इसके कारण ये जो पूरा मामला है, हंगामा है, वो देखने को मिला। जब परीक्षार्थी सेंटर से बाहर आ रहे थे तो जो परीक्षार्थी रह गए थे जिनकी बायोमेट्रिक जांच नहीं हो पाई थी, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती थी कि अगर बायोमेट्रिक जांच नहीं हुई तो परीक्षार्थी परीक्षा कैसे दे पाएंगे। तो बिना बायोमेट्रिक जांच के ही उनको परीक्षा कक्ष में भेज दिया गया था और परीक्षा दिलाई गई। उसके बाद परीक्षा का जब समय पूरा हो गया तो उसके बाद उनकी बायोमेट्रिक जांच कराई गई। तो इसमें करीब 15 से 20 मिनट का वक्त लगा और उसके बाद वह जो बाहर परिजन इंतजार कर रहे थे उनको कुछ गड़बड़ी की आशंका हुई और उसके बाद ये हंगामा देखने को मिला। बिल्कुल दीपक, क्योंकि जब परीक्षार्थी पहुंचते हैं परीक्षा के पहले ही जो है बायोमेट्रिक जांच होती है और अब परीक्षा के बाद बायोमेट्रिक जांच हुई है। परिजनों का ये कहना है। जब आपकी बातचीत हुई है परिजनों का तो उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के? आपने कहा कि अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, उनसे भी बातचीत हुई है, क्या अभी मामला पूरी तरीके से शांत हो चुका है? देखिए, अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों ने मामले को शांत कराया है। परिजनों का यही आरोप था कि बायोमेट्रिक जांच पहले कराई जाती है, परीक्षार्थी
अंदर हैं सेंटर के तो इतने लेट क्यों हुए, परीक्षा के बाद कौन सी बायोमेट्रिक जांच कराई जाती है, पहली बार इस तरह की व्यवस्था है वो देखने को मिल रही। इसी के कारण जो परिजन थे वो नाराज नजर आए, लेकिन अधिकारियों ने उनको समझाया कि बायोमेट्रिक की धीमी गति के कारण इस तरह की जो व्यवस्था है वो ही, और उसके बाद ठीक है दीपक, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पूरी परीक्षा हुई है, सभी परीक्षार्थियों को पहले चेक करके चेकिंग करके और अंदर ले लिया था। और जिन लोगों की बायोमेट्रिक नेट कम आने की वजह से रह गए थे, उनका सबका पेपर कराने के बाद में, जब पेपर पूरा होने के बाद में उनका बायोमेट्रिक करके और सबको रिलीज कर दिया। बाहर जो हंगामा कर रहे थे कुछ लोग, बाहर परिजन थे, जैसे जो लोग बायोमेट्रिक के लिए रह गए थे उनको करने के लिए जो 10-15 मिनट लगी, उसके लिए वो कह रहे थे कि जल्दी बच्चों को क्यों नहीं छोड़ दीजिए। अच्छा, तो बाकी कुछ नहीं है, वो तो जो है बायोमेट्रिक जैसे ही हुई कंप्लीट, बच्चों को सही समय पर छोड़। घूसखोरी का खेल, फंस गए एमएलए पटेल। एसीबी ने बांसवाड़ा के बागीदौरा से विधायक जयकृष्ण पटेल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। राजस्थान में यह पहली बार है जब किसी विधायक को रिश्वत लेते अरेस्ट किया गया है। विधानसभा में लगाए खनन विभाग से जुड़े सवालों को वापस लेने के लिए भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के विधायक जयकृष्ण ने 2.5 करोड़ रुपए में सौदा तय किया था। जयपुर में जयकृष्ण पटेल के ज्योति नगर स्थित सरकारी क्वार्टर पर रविवार को रिश्वत ली गई थी। विधायक का कोई व्यक्ति रिश्वत के 20 लाख रुपए लेकर के फरार हो गया। जो व्यक्ति पैसे लेकर के भागा है उसको लेकर विधायक आवास परिसर में सर्च किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। विधायक आवास पर रिश्वत का खेल। कैसे एसीबी के शिकंजे में आए जेके पटेल। एसीबी के ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी। सरकारी मुलाजिमों और अफसरों के रिश्वत लेने की बात जनता अप्रिय सत्य के रूप में स्वीकार कर चुकी है, लेकिन प्रदेश और पब्लिक की दशा दिशा तय करने वाला उनका चुना हुआ जनप्रतिनिधि जब रिश्वत का खेल खेलने लगे तो जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। सिस्टम से उसका भरोसा डगमगाने लगता है। राहत की बात है कि ऐसे रसूखदारों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीर ऐसे ही एक विधायक की है। जयकृष्ण पटेल पर 20 लाख की रिश्वत लेने का आरोप है। एसीबी ने जयपुर विधायक निवास में रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जयकृष्ण पटेल बांसवाड़ा के बागीदौरा से बीएपी विधायक है। पहली बार विधायक बने हैं पटेल। प्रदेश में पहली बार किसी विधायक को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। बिल्कुल ट्रैप कहा जाएगा और हमने ट्रैप में ही अरेस्ट किया है। क्या उस टाइम पे पैसे बरामद हुए? पैसे उस टाइम बरामद नहीं हुए क्योंकि इमीडिएटली जब तक एसीबी की टीम पहुंचती आदमी लेकर जा चुका था। लेकिन जो हमारी कार्रवाई ट्रैप के दौरान होती है हाथ धुलवाने की, उसमें एमएलए साहब के जब हाथ धुलवाए, फिंगर्स धुलवाई, तो उसमें रंग आया है। तो हमारे लिए ये सफिशिएंट है। उन्होंने नोटों को छुआ है, गिना है, और हमारे पास जो ऑडियो वीडियो है उसमें स्पष्ट रूप से जो परिवादी है हमारा, वो नोट गिना रहा है गाड़ी में। कैसे शिकंजे में आए जेके पटेल, पूरा मामला करीब 2.5 करोड़ रुपए के लेन देन से जुड़ा बताया जा रहा है। विधायक ने इसकी पहली किस्त के रूप में 20 लाख रुपए लिए थे। घूस की ये राशि खनन से जुड़े मामले को लेकर के ली गई थी। पटेल ने खनन के मामले को लेकर सदन में सवाल लगाया था। उसके जवाब को ड्रॉप करने की एवज में घूस ली गई थी। जयकृष्ण पटेल बागीदौरा बांसवाड़ा के हैं। उनको आज एसीबी टीम ने 20 लाख रुपए लेते हुए ट्रैप किया है। ये ट्रैप की कार्रवाई काफी दिन से ये ऑपरेशन चल रहा था। हमारे पास परिवादी रविंदर सिंह, जो कि
उस एरिया के नहीं है, वो ये पूर्वी राजस्थान के हैं, उनकी माइंस हैं। इन माइंस के बारे में एमएलए साहब ने कोई प्रश्न लगाए हैं विधानसभा में। जो प्रश्न लगाए उस एवज में इनको अप्रोच किया एमएलए साहब ने। जब इनको अप्रोच किया तो इन्होंने इनसे बात की कि साहब क्या बात है। तब इन्होंने बताया कि भाई जो प्रश्न है मैं वापस ले लूंगा अगर आप कुछ मुझे पैसे दें तो। एग्जैक्ट वर्ड्स ये नहीं है लेकिन भाव यही है। उसके बाद ये बांसवाड़ा भी गए, परिवादी रविंदर सिंह बांसवाड़ा गए और वहां पे भी इन्होंने 1 लाख रुपया एमएलए साहब को दिया था। वो सारा रिकॉर्डेड है, ऑडियो और वीडियो एसीबी की टीम से, एसीबी के डिवाइसेस में सब कुछ रिकॉर्डेड है। विधायक पटेल के ट्रैप होने की सूचना से सूबे की सियासत में तूफान आ गया है। घटना शर्मनाक है। एक लोकतंत्र में चुने हुए विधायक को, मैं तो ये कहता हूं कि किसी को भी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जब कोई विधायक किसी मामले पर इस तरह के लेन देन की प्रक्रिया में फंसता है तो उससे लोकतंत्र कलंकित होता है। जनता का जो जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास है उस विश्वास में कमी आती है। इसलिए सबको शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। जनता के प्रति जवाबदेह होकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की हम कस्में खा करके आते हैं, उस पर खरा उतरना चाहिए। जो क्षेत्रीय पार्टियां राजस्थान में उभर रही है, पहले आरएलपी बनी 18 के अंदर, फिर बाप बनी 23 के अंदर, और उसके सांसद मेरे छोटे भाई की तरह राजकुमार रोत, और हमेशा प्रयास करते रहते हैं आदिवासियों के मुद्दों पे, जवानों के मुद्दों पे। तो मैं उसके अंदर यही कह रहा हूँ कि कोई षड्यंत्र नहीं हो, बस इतना ही है। और अगर ऐसी भी खुलासा करके स्पष्ट रूप से रिश्वत की पुष्टि हो जाती है कि भाई एमएलए का इन्वॉल्वमेंट है, तो निश्चित रूप से बाप पार्टी को उन्हें तुरंत पार्टी से निकालना चाहिए और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बताते चले कि बागीदौरा सीट पहले कांग्रेस के कब्जे में थी। उसके बाद वहां के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन दिया था। बहरहाल उम्मीद के मुताबिक बीएपी के डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ की गई कार्रवाई से राजनीति से प्रेरित बताया है। राजकुमार रौत की बात अपनी जगह, लेकिन आदिवासियों के हितों की बात करने वाली, आदिवासी अस्मिता की नारा बुलंद करने वाली पार्टी के विधायक पर रिश्वतखोरी के आरोप पार्टी की छवि पर सवाल तो उठाती ही है। राजस्थान में बाप पार्टी से बागीदौरा के विधायक जयकृष्ण पटेल को आज एसीबी ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की रकम एक खनन कारोबारी से मांगी गई थी। बताया जा रहा है कि पूर्वी राजस्थान के रहने वाले खनन कारोबारी ने विधानसभा में लगाए गए 3 प्रश्नों को ड्रॉप करने की एवज में करीब 2.5 करोड़ रुपए की डील विधायक जयकृष्ण पटेल के साथ में की थी, जिसके बाद 20 लाख रुपए की रकम जो है पहली किस्त में देना तय हुआ। लेकिन इस बीच परिवादी खनन कारोबारी ने एसीबी मुख्यालय को इसकी सूचना दी, जिसके बाद एसीबी के सत्यापन में भी 1 लाख रुपए लेना सामने आया, जिसके बाद आज एसीबी ने इस ट्रैप कार्रवाई को रचा और आखिरकार जब परिवादी रिश्वत की रकम लेकर के विधायक आवास के बाहर पहुंचा, विधायक जयकृष्ण पटेल को रुपए गिनवाए, उसके बाद एसीबी ने विधायक जयकृष्ण पटेल को ट्रैप कर लिया। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।